हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। यदि एफ एक्स कोई फलन है जिसका एक्स के सापेक्ष अवकलन का मान दे रखा है 4x3 माइनस में 3/x4, जिसमें कि हमें f2 का मान 0 के बराबर दे रखा है, तो हमें एफ एक्स का मान ज्ञात करना है। प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए, मुख्य उदाहरण में हम लोग देखो कुछ इस तरह से इसको हल करते हैं। जैसे मान लो कोई dy बटा डी एक्स अपने को दे रखा है एफ एक्स के रूप में। ठीक है, अब मेरे को y निकालना है, तो पहले तो मैं चरों का पृथक्करण कर दूंगा, dy को अलग रखूंगा और एफ एक्स के साथ ले जाऊंगा dx को। अब इस तरफ मैं समाकलन कर दूंगा, तो यहाँ से y का मान आ जाएगा इसके समाकलन के रूप में। मतलब कि y बराबर हो जाएगा एफ एक्स इसका x के सापेक्ष समाकलन का मान। और जो भी अपने पास समाकलन नियतांक आएगा उसको हटाने के लिए अपने पास शर्त भी दे रखी है f2 बराबर में 0। अब सवाल पे चलते हैं। देखिए, सवाल में अपने को dy बटा dx इसको मान लेते हैं, जहां पे अपने को y का मान कितना दे रखा है। देखो, y को मैं एफ एक्स ही बोल देता हूं, और डी बटा डी एक्स बराबर में ये आ जाएगा 4x3 माइनस में 3/x4। कुछ इस तरह से आ गया। अब देखो, ये f2 बराबर में 0, इस शर्त का मतलब ये है कि जब मैं x बराबर 2 रखूंगा तो y का मान मेरे पास 0 मिल जाएगा, अगर f2 बराबर में 2 है, क्योंकि f2 बराबर में 0 है, क्योंकि मैंने y को fx के बराबर माना है। ठीक है जी, इन सूत्रों का उपयोग करेंगे हम लोग। तो यहां से पहले तो मैं चरों का पृथक्करण करता हूं, तो यहां से क्या बन जाएगा। देखिए, dy तो इधर रह जाएगा और दूसरी तरफ 4x3 माइनस में 3/x4 ये है, इसके साथ चला जाएगा dx, और दोनों तरफ मैं कर दूंगा समाकलन करने से जैसा कि मैंने बताया कि एक का यहाँ पे समाकलन हो जाएगा y के सापेक्ष y के बराबर, और यहाँ पे 4x3 का होगा। तो देखो, समाकलन का सूत्र लिख देते हैं। यहाँ पे x⁻n का x के सापेक्ष समाकलन ये बराबर होता है x⁻n + 1 बटा में n + 1 समाकलन नियतांक c के बराबर। और यहाँ पे ध्यान रखो कि n का मान कभी भी -1 के बराबर नहीं होता है उस सूत्र में। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो ये क्या बन जाएगा 4, और यहाँ से अपने पास बनने वाला है x⁻4 बटा में 4 माइनस में 3 तो पहले से, और ये x⁻−4 है, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं x⁻−4 + 1 बटा में -4 + 1। इसका ये समाकलन हो गया। अब देखिए, इसको आगे थोड़ा सा हल कर लेते हैं हम लोग। तो y का मान किसके बराबर आ जाएगा। देखिए, 4 से 4 कट के x⁻4 तो ये बच जाएगा, और इसमें देखिए ये -3 है, यहाँ पे -3 है, आपस में कट जाएंगे, मतलब x⁻−3 बचेगा प्लस में, जिसको मैं नीचे लाके घात प्लस में बना सकता हूँ। तो x⁻3 इस तरह से बन जाएगा, और यहाँ से एक समाकलन नियतांक c भी आ जाएगा, क्योंकि अनिश्चित समाकलन है। अब देखिए, यहाँ पे शर्त जो दे रखी है f2 बराबर में 0, मतलब y का मान जैसे ही मैं 0 रखूंगा तो x का मान 2 रखना पड़ेगा। तो देखिए, यहाँ पे x बराबर में 2, y बराबर में 0 रखने पर, तो ये रखेंगे तो अपने पास देखिए y का मान 0 हो गया, ये 0 बन गया। बराबर में x का मान 2 रखेंगे तो 2 की घात 4 हो जाएगी, प्लस 1 बटा में 2 की घात हो जाएगी 3 प्लस c, ये बात आ गया। अब c बराबर में अपने पास बन जाएगा 2 की घात 4 किसके बराबर होती है 16 के बराबर, तो माइनस में 16, और ये कितना बन जाएगा माइनस में 1/8। लघुत्तम लेंगे तो लघुत्तम 8 आ जाएगा इसका, और 16 जब 8 से गुणा होगा तो 8 × 48, तो मतलब 128 कुछ बचने वाला है माइनस का, और माइनस का 1 पहले से है। सी का मान अपने को मिल जाएगा माइनस में 129 बटा में 8। सी का मान आ गया, तो वाई का मान अपने पास आ जाएगा। क्या, देखो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे y बराबर में x⁻4 प्लस 1 बटा में x⁻3 तो है ही, सी का मान मिल गया माइनस में 129 बटा में 8 के बराबर। और देखिए, यहाँ पे हमें एफ एक्स बराबर में y माना था, तो ये एफ एक्स के बराबर बन जाएगा y। तो ये यहाँ पे अपने को एफ एक्स मिल जाएगा x⁻4 प्लस 1 बटा में x⁻3 माइनस में 129 बटा में 8। केवल एफ एक्स का मान ही हमें निकालना था, तो x⁻4 प्लस 1 बटा x⁻3 माइनस में 129 बटा में 8 के बराबर प्राप्त हो गया, और यही हमारा उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।